गुड मॉर्निंग मिस्टर कृष्ण प्रसाद। बिना अपॉइंटमेंट के और तुम यहाँ? वक्त कम था इसलिए अचानक आना पड़ा। इस चेकबुक के हर पन्ने पर मैंने दस्तखत कर दिए हैं। रकम आप जितनी चाहे भर सकते हो, लेकिन मेरे बेटे को कानून के शिकंजे से छुड़ाना है, जिसे आपके भाई इंस्पेक्टर ज्वाला प्रसाद ने गिरफ्तार कर लिया है, और ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तुम्हारे बेटे को जमानत की जरूरत है, हमारी नहीं। जानता हूं, मगर रद्द कर दी है जमानत कोर्ट ने, इसीलिए तो आपके पास आया हूं। हम अभी तक नहीं भूले महाकाल कि जिस अर्जुन को तुमने सजा दिलवाई थी हमारे हाथों, वो दरअसल बेकसूर था। उसकी मां और उसके भाई के खून के बावजूद सजा अर्जुन को मिली, और जाती तहकीकात के बाद जब तक हमें पता चला, हम अर्जुन को सजा दिलवा चुके थे, और अर्जुन की बेगुनाही का सबूत कोई भी नहीं था हमारे पास। और जो सबूत नीलम के पास थे, सो तुम्हारे बेटे ने नीलम का खून करके वो सबूत भी खत्म कर दिए। और अब महाकाल, तुम्हारे बेटे को कानून के लंबे और चौड़े हाथ वो जहां कहीं भी होगा, जैसे भी होगा, खींच लाएंगे। इसका मतलब आप मेरे बेटे को नहीं छुड़ाएंगे? छुड़वाएंगे, जरूर छुड़वाएंगे महाकाल। अफसोस फांसी के फंदे से नहीं, दुनिया और तुम्हारी झंझट से। इस जवाब का मतलब समझते हो कृष्ण प्रसाद? महाकाल से दुश्मनी और अंजाम एक भयानक तूफान। अंजाम का डर सोचना हमारे लिए बेकार और बेसूद है। रही बात तूफान की महाकाल, तो किश्ती और बादबान तो क्या, हम तो वो भंवर हैं जिसमें समुंदर के समुंदर डूब जाते हैं। कृष्ण प्रसाद, सारा बंबई शहर इस बात का भी गवाह है कि महाकाल जो सोचता है वो कर दिखाता है। अगर आप मेरे बेटे का केस नहीं लड़ेंगे तो आप उसके खिलाफ भी नहीं लड़ेंगे, और अगर आपने ऐसी गलती की तो उसका अंजाम सिर्फ मौत का तांडव होगा। याद रखो कृष्ण प्रसाद, मेरा नाम है महाकाल। काली का पुजारी हूं मैं। लिबास भी काला, धंधा भी काला, और दुश्मनों को जो कफन पहनाता हूं वो भी काला। काले धंधे वाले, ये अपने काले धन की सफेद चेकबुक तो लेता जा। रुको, एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। कृष्ण प्रसाद को दुनिया एक कानूनी पंजा कहती है, और वो पंजा एक शेर का है, जिस पंजे में कानूनी मुजरिम आकर कुचला जाता है। हमारी राय मानो, अपने बेटे की अर्थी का सामान तैयार रखो, क्योंकि किसी भी वक्त कोर्ट उसे सजाए मौत देगा ही। किसके पंजे से किसकी मौत होगी और किसकी अर्थी उठेगी, इसका फैसला अदालत के फैसले के बाद ही होगा कृष्ण प्रसाद। हेलो गाइस, अगर हमारी मूवी सपूप में अगर कोई भी आपको गलती लग रही है तो भी कमेंट में भी कह सकते हो, वरना आप माफी मांग सकते हैं। हम यहीं पे हैं अभी। गुड मॉर्निंग मिस्टर कृष्ण प्रसाद। बिना अपॉइंटमेंट के और तुम यहाँ? वक्त कम था इसलिए अचानक आना पड़ा। इस चेकबुक के हर पन्ने पर मैंने दस्तखत कर दिए हैं। रकम आप जितनी चाहे भर सकते हो, लेकिन मेरे बेटे को कानून के शिकंजे से छुड़ाना है, जिसे आपके भाई इंस्पेक्टर ज्वाला प्रसाद ने गिरफ्तार कर लिया है, और ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तुम्हारे बेटे को जमानत की जरूरत है, हमारी नहीं।
जानता हूँ, मगर रद्द कर दी है जमानत कोर्ट ने, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। हम अभी तक नहीं भूले महाकाल कि जिस अर्जुन को तुमने सजा दिलवाई थी हमारे हाथों, वो दरअसल बेकसूर था। उसकी माँ और उसके भाई के खून के बावजूद सजा अर्जुन को मिली, और जाती तहकीकात के बाद जब तक हमें पता चला हम अर्जुन को सजा दिलवा चुके थे, और अर्जुन की बेगुनाही का सबूत कोई भी नहीं था हमारे पास। और जो सबूत नीलम के पास थे, सो तुम्हारे बेटे ने नीलम का खून करके वो सबूत भी खत्म कर दिए। और अब महाकाल तुम्हारे बेटे को कानून के लंबे और चौड़े हाथ वो जहां कहीं भी होगा, जैसे भी होगा, कैच लाएंगे। इसका मतलब आप मेरे बेटे को नहीं छुड़ाएंगे? छुड़वाएंगे, जरूर छुड़वाएंगे महाकाल। अफसोस फांसी के फंदे से नहीं, दुनिया और तुम्हारी झंझट से। इस जवाब का मतलब समझते हो कृष्ण प्रसाद? महाकाल से दुश्मनी और अंजाम एक भयानक तूफान। अंजाम का डर सोचना हमारे लिए बेकार और बेसूद है। रही बात तूफान की महाकाल, तो किश्ती और बागबान तो क्या, हम तो वो भंवर हैं जिसमें समुंदर के समंदर डूब जाते हैं। कृष्ण प्रसाद, सारा बंबई शहर इस बात का भी गवाह है कि महाकाल जो सोचता है वो कर दिखाता है। अगर आप मेरे बेटे का केस नहीं लड़ेंगे तो आप उसके खिलाफ भी नहीं लड़ेंगे, और अगर आपने ऐसी गलती की तो उसका अंजाम सिर्फ मौत का तांडव होगा। याद रखो कृष्ण प्रसाद, मेरा नाम है महाकाल, काली का पुजारी हूं मैं। लिबास भी काला, धंधा भी काला, और दुश्मनों को जो बनाता हूं। तो थोड़े आ जाए लगे पर पीछे पीछे बोल के सुन के। काले धंधे वाले, ये अपने काले धन की सफेद चेकबुक तो लेता जा। रुको, एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। कृष्ण प्रसाद को दुनिया एक कानूनी पंजा कहती है, और वो पंजा एक शेर का है जिस पंजे में कानूनी मुजरिम आकर कुचला जाता है। हमारी राय मानो, अपने बेटे की हत्या का सामान तैयार रखो, क्योंकि किसी भी वक्त कोर्ट उसे सजाए मौत देगा ही। किसके पंजे से किसकी मौत होगी और किसकी अर्थी उठेगी, इसका फैसला अदालत के फैसले के बाद ही होगा कृष्ण प्रसाद। क्या नहीं हो सकता? मैं ये दोबारा जन्म लेकर इस दुनिया में आने वाली बातों पर विश्वास नहीं करता। ये सब बेकार की बातें। बेकार की बातें? ये सब गांव वाले तुझे देखकर करण करण कह रहे हैं, ये बेकार की बात है? एक मां के तड़पते हुए दिल ने तुझे अपने सीने से लगाकर बेटा कहा, ये बेकार की बात है? क्या उस मां के आंसुओं में तुझे ममता नहीं दिखाई दी? क्या वो मां झूठी है? उसका प्यार धोखा है? उसका बरसों का इंतजार एक स्वांग है? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं उस औरत के बेटे का हम शक्ल बनकर पैदा हुआ। अगर ऐसा है तो फिर उस दिन पार्टी पर मुझ पर उठने वाले हाथ क्यों रुक गए? क्यों तुमने मुझसे कहा कि भाग अर्जुन भाग? इसलिए कि पिछले जन्म में मेरा नाम अर्जुन था और तुम्हारा करण। हम दोनों उसी मां के बेटे थे। उस मां के साथ बहुत अन्याय हुआ है अजय। हम दोनों की हत्या कर दी गई और अब हम दोनों ने दोबारा जन्म लिया है। क्या अब भी तुम्हें कुछ याद नहीं आया? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अर्जुन भैया, जमशेद सिंह और नाहर सिंह दुर्गा बहन पर अत्याचार कर रहे हैं। शमशेर, शराब तो रोज चखते हैं, आज चलकर गांव की किसी जवानी को चख लें। हाँ नाहर, यार हफ्ता गुजर गया है,
ना किसी जानवर का शिकार किया और ना ही किसी औरत का। शिकार तो अब होगा भाइयों, शिकार तो अब होगा। गजब हो गए हो तुम दोनों, चप्पल पहनकर शमशान की तरफ जा रही हो और मैं देख रही हूँ। अबे ओ मुंशी के बच्चे, क्या भौंक रहा है तू? मैं भोंकता हूँ, मैं कुत्ता हूँ, लेकिन तुम दोनों बकरे हो। कटोगे भाइयों, कटोगे। ठाकुर तो गियो। ये क्या नाटक है? अरे नाटक नहीं भाइयों, पूरा ड्रामा फिट हो गयो। वो दोनों आ गयो और ठाकुर तो गियो। कौन दोनों? अरे वही दोनों, दुर्गा के बेटे करण अर्जुन। कौन करण अर्जुन? जो बरसों पहले हमारे हाथों मरकर राख हो गए, वो करण अर्जुन? हाँ मुंशी, हाँ, मुर्दे जिंदा नहीं हुआ करते हैं। जिंदा हो गयो भाइयों, करिश्मा हो गयो। मैं तो कहूँ धोती लोटा बंडी लेके चल दो भैये काशी। मारी तो छाती धड़के हैं, उल्टी आंख फड़के हैं। ठाकुर तो गियो। शमशेर, कहीं इस मुंशी की बातों में अनहर, अगर इसकी बातों में सच्चाई है तो हमें इसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए। चलकर देखे तो सही, बुढ़िया की टूटी हुई लाठी फिर से कैसे जुड़ गई। कौन है कर्ण अर्जुन?